आपका मेज़बान अवैध लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, आज हमारे साथ जनाब अताउर रहमान चौहान साहब, सदर तहरीक निफ़ाज़ उर्दू पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। आज इस प्रोग्राम का मकसद तहरीक निफ़ाज़ उर्दू पाकिस्तान की जानिब से मुल्क गिर दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इस हवाले से मुल्क में हमारे दीगर नुमाइंदगान और सरबराहान जो सदूर मुकर्रर किए गए हैं, उनके अज़हान में मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात हैं वो पैदा होते हैं। तो सर, आपसे आज हम ये रहनुमाई हासिल करना चाहेंगे कि चंद एक ऐसे सवालात हैं जो हमारे जहन में पैदा होते हैं कि ये दस्तखती मुहिम जो है ये कैसे शुरू होगी, इसमें हमें क्या क्या इक़दाम लेने पड़ेंगे और इसके लिए जो अफरादी क़ुव्वत हमने मुंतखब की है उनकी क्या फ़राइज़ होंगे। तो सर, आप थोड़ा ये बताएं कि इस दस्तखती मुहिम का असल में मकसद क्या है। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दस्तखती मुहिम दरअसल ये एक आलमगीर तरीक़ाकार है कि जब किसी मुल्क के शहरियों की से उनकी राय मालूम की करनी हो कि वो किसी मामले पे क्या चाहते हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क्या है पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। फिर हमारे जो दस्तूर 1956 में बना है, 1964 में बना है, फिर 1973 में बना है, तीनों दस्तूरों में भी कौमी ज़ुबान का दर्जा जो है वो उर्दू को ही हासिल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से किसी भी हुकूमत ने इसके नफाज के लिए कोई अमली कोशिश नहीं की। 2002 से कुछ लोग अदालत में चले गए थे। 10-12 साल की अदालती जद्दोजहद के बाद 8 सितंबर 2015 को एक तारीख साज फैसला आया जिसने दस्तूर की शिक 251 पर अमल दरामद का हुकूमत को हुक्म दिया। लेकिन चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के जाने के बाद फिर हुकूमत जो है उसने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी। हमने हुकूमत को मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर यादाश्तें पेश की हैं, उनको मतवज्जह किया है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुलाकातें की हैं, अदारों के सरबराहों से मुलाकातें करके उनको मतवज्जह किया है, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए अपनी बात रखी है। लेकिन अभी तक हुक्मरान जो हैं वो कोई काबिल ज़िक्र इक़दाम नहीं कर रहे। इसलिए हमने ये सोचा है और ये तय किया है कि हम मुल्क भर में आवाम से ये राय लेंगे कि वो कौमी ज़ुबान के नफाज पर क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, और हमने ये तय किया है कि हम 1.5 करोड़ लोगों से कम दस्तखत करेंगे। और 1.5 करोड़ की वजह ये है कि मोहतरम इमरान खान साहब 1 करोड़ 34 लाख वोट लेके मुंतखब हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनके बराबर या उनसे ज़्यादा वोट जो हैं वो अवाम की तायीद नफाज उर्दू के ऊपर हम लें और फिर इसको हम अवाम के सामने भी रखेंगे, इसको हम अदालत उज़्मा के सामने भी रखेंगे, ये हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खिदमत में भी पेश करेंगे, सदर ममलिकत की खिदमत में भी पेश करेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जब अवाम की एक इतनी बड़ी तादाद कौमी ज़ुबान के अमली नफाज के हक़ में दस्तखत भी करेगी, अपनी तायीद भी देगी, तो यकीनन हुक्मरान इसको नज़रअंदाज करने की पोजीशन में नहीं होंगे। सर, आपने हमें जो रहनुमाई दी है इस पर हमें ये बात तो समझ आ गई है कि इस दस्तखती मुहिम की वजूहात क्या हैं और इसके मकासद क्या हैं। अब सर, जब भी हम किसी चीज़ पर या किसी मकसद पर काम करते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए हमने अमली इक़दामात जो हैं वो मुरतब किए होते हैं। तो इस हवाले से क्या आप कोई कमेटियाँ कायम करेंगे या कुछ चंद एक अफराद के सपुर्द ये काम किया जाएगा, इसका जवाब? ये एक बड़ा काम है। 1.5 करोड़ लोगों से रब्ता करना, उनसे दस्तखत लेना, ये यानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा ख़्याल है कि कोई बड़ी बड़ी जो सियासी जमातें हैं शायद वो भी इतना बड़ा हदफ हासिल करने में उन्हें भी खासी मुश्किल पेश आए। हमने भी यानी इस बड़े चैलेंज को कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे 28 अज़ला में ज़िली तंजीमें कायम हो चुकी हैं, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक रब्ता है व्हाट्सएप के ज़रिए वो 123 अज़ला में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद हैं। हम
उस उनके ज़रिए हर इलाके में बुनियादी तौर पर हम सोच रहे हैं कि एक यूनियन कौंसिल में एक नफाज उर्दू कमेटी बनाई जाए। यूनियन कौंसिल के साथ साथ हम यानी हमने ये भी उसमें गुंजाइश रखी है कि एक हाई स्कूल या एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी का कोई एक शोबा, उसमें हम एक नफाज उर्दू कमेटी बनाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी में 50 शोबे हैं तो 50 कमेटियां बनाएंगे। इसी तरह हमारे यहाँ जो बाज़ार हैं, जैसे राजा बाज़ार है वहाँ अलग कमेटी बनाएंगे, सदर है वहाँ अलग कमेटी बनाएंगे, मुस्लिम टाउन है वहाँ अलग कमेटी बनाएंगे। अगर आप अपारा इस्लामाबाद को देखते हैं तो अपारा में हम अलग कमेटी बनाएंगे, सतारा मार्केट में अलग बनाएंगे, G8 में अलग बनाएंगे, G9 में अलग बनाएंगे, सुपर मार्केट में अलग बनाएंगे, जना सुपर में अलग बनाएंगे। इस तरह यानी बस्तियों की बुनियाद के ऊपर जहाँ आप यूँ समझिए कि 20 से 25 हज़ार आबादी है, वहाँ हम एक नफाज उर्दू कमेटी जो है वो कायम करेंगे। उसके काम हमने बहुत ही आसान रखा है कि 3 अफराद, एक उनके सदर, एक सीनियर नायब सदर और एक जनरल सेक्रेटरी, 3 अफराद से कमेटी तश्कील पा जाएगी। और वो कमेटी जो है वो 50 अफराद तक जो है उसमें गुंजाइश है कि आप उसमें 50 अफराद तक रज़ाकार जो हैं वो रख सकते हैं। एक कमेटी का जो हदफ है वो 500, कम से कम 500 अफराद से दस्तखत करवाना उसका हदफ होगा। और इसके लिए हमने एक करारदाद मुरतब की है जो हम इन तमाम कमेटियों के सरबराहान को फराहम करेंगे। वो हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर और गूगल डॉक्यूमेंट के तौर पर जिसका लिंक हमने जगह जगह दिया हुआ है वो मौजूद है। एक सफ़े की है की करारदाद है और उसके साथ आप अजाफी सफ़ात लगा के जो इस पर दस्तखत हम आवाम से लेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से रहनुमाई फरमाई। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये दस्तखती मुहिम जो है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको चलाएंगे या इसको फॉर्म कोई इसका जिस तरह हम कहते हैं कि कोई हार्ड कॉपी होगी उस पर कोई दस्तखत दिए जाएंगे या फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली होगी, और अगर ऐसा है तो उसका क्या निज़ाम है, उस बारे में थोड़ी मालूमात। दोनों तरीक़ाकार जो हैं उनको इख्तियार किया जाएगा। दुनिया की सबसे मारूफ वेबसाइट है change.com, उसके ऊपर हमारी ऑनलाइन दस्तखती मुहिम जो है वो गुज़श्ता 2 माह से जारी है और ये भी यानी साथ साथ चलती रहेगी। जो लोग इसको ऑनलाइन दस्तखत करना चाहेंगे उसका प्रोविज़न तो हर वक्त मौजूद है। अब हम दस्तावेज़ी सूरत में दस्तखत करवाएंगे कि ये जो हमारी करारदाद है इसका हर कमेटी का सरबराह जो है वो इसको प्रिंट ले लेगा उससे डाउनलोड करके और उसकी फ़ोटो कापियाँ करके दस्तावेज़ के ऊपर फ़र्दन मुलाकात करके लोगों के घरों में, मार्केटों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में डेस्क लगा के या घर घर जाके इन दोनों तरीक़ों से अफराद के दस्तखत करवाए जाएंगे। उसमें बंदे का नाम, उसकी वल्दियत, वो कहाँ रहता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है और उसके अपने ज़ाती दस्तखत जो हैं वो उसके ऊपर मौजूद होंगे। सर ये बताएं कि दस्तखती मुहिम जब आप एक कैंपेन को चला रहे होंगे तो उस दौरान में कोई दीगर सरगर्मियाँ भी मुतवक्के हैं, क्या ऐसा होगा कि कोई सेमिनार वगैरह? इस मुहिम को आवाम तक ले जाने के लिए हम 8 सितंबर, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया था, उस दिन का हमने इंतखाब किया। 8 सितंबर को हम ये चाहते हैं कि हर मकाम पर, हर शहर में या हर ज़िले में इसकी इफ्ताही तकरीब जो है वो मुनक्किद की जाए। इसके साथ इस दौरान आवाम को मुतहर्रिक करने के लिए जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ चहलकदमी, जिसे वाक कहते हैं, चहलकदमी का एहतमाम किया जाए। और इसी दौरान क्योंकि ये मुहिम जो है 8 सितंबर से शुरू होकर 20 फरवरी 2020 तक जाएगी और ये तकरीबन 6 महीने की मुहिम है। इस दौरान हम बैनर आवेज़ा करके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गाड़ियों के ऊपर बैनर आवेज़ा करके, चौकों और चौराहों में बैनर लगा के, मुख्तलिफ़ स्कूलों और कॉलेज़ में डिबेट्स करवा के, मुबासे और मुज़ाकरे करवा के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और नफाज उर्दू कॉन्फ्रेंसेस करके हम पूरे इस आवाम को मुतहर्रिक रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी दौरान हमारा हर ज़िले में 15 रोज़ा जायज़ा इजलास जो है
वो मुनक्किद हुआ करेगा, जिसमें ये नफाज़ उर्दू कमेटियों के सरबराहान शरीक होंगे, उसमें जायज़ा लिया जाएगा। और इसी दौरान हम जो मुल्क के बड़े सियासी ज़ुअमा हैं, मजहबी कायदीन हैं, उलमाए किराम हैं, ताजर रहनुमा हैं, मज़दूर रहनुमा हैं, अहले इल्म हैं, शुरा हैं, अदीब हैं, हम उनसे मिलकर उनसे दस्तखत भी लेंगे। उनका तबसरा जो है वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। और ये चीज़ें हम सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आवाम तक पहुँचती रहें। सर, एक और जो बड़ा अहम तरीन सवाल है कि ये सारी जो कैंपेन आप दस्तखती मुहिम जो चलाएंगे, इसके क्या मुतवक्के मुस्बत नताइज आप क्या तवक्को करते हैं कि इससे आप कौन कौन से नताइज जो है वो हासिल कर सकते हैं? क्या हमें या हमारी कौम को इससे कोई फ़ायदा पहुंच सकता है? पहला फ़ायदा तो हमारा ये होगा कि करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो कौमी ज़बान की अहमियत से आगाह होंगे। उन्हें ये बताया जाएगा कि कौमी ज़बान के अदब नफाज के नुकसानात क्या हैं। एक गैर मुल्की ज़बान जो जबरन हमारे ऊपर नाजायज़ तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, गैर इखलाकी तौर पर मुसल्लत की गई है, उसकी मौजूदगी में नुकसानात क्या हैं और अपनी कौमी ज़बान के नफाज से हमें फ़ायदे क्या होंगे। यानी एक तो आवाम आगाह होंगे, जब वो आगाह होंगे तो वो मुतहर्रिक होंगे, वो इसकी डिमांड करेंगे, वो इसके लिए मुतालबा करेंगे, वो इसके लिए उठेंगे, वो जदोजहद करेंगे। हमारा बड़ा मकसद तो ये है कि 72 साल आज़ादी को हो चुके हैं, अभी तक हमारी कौम ने उस जोश और जज्बे और उस शिद्दत के साथ नफाज कौमी ज़बान का मुतालबा नहीं किया। कुछ अफराद हमेशा से इसके लिए काम करते रहे हैं और ये आवाज़ तो मौजूद रही है हर दौर में, लेकिन इसकी एक अवामी मुतालबे के तौर पर, अवामी तहरीक के तौर पर ये आज तक नहीं आई थी। हमारी ये कोशिश है कि करोड़ों पाकिस्तानियों को इस मुतालबे की पुष्ट के ऊपर खड़ा करें और इसको यकीनी, और जब करोड़ों पाकिस्तानी इस मुतालबे की पुष्ट पर खड़े हो जाएंगे फिर किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो इससे इनकार कर सके। दूसरा ये है कि जब हमारा दस्तूर पाबंद करता है कि ये कौमी ज़बान है और इसी के मुताबिक मुल्क को चलना है, तो ये वज़ीर आज़म या वज़रा या काबीना या असम्बली या चंद ब्यूरोक्रेट का कोई डिस्क्रिशन पावर नहीं है, ये उनका कोई इस्तिकाकी नहीं है ये कि वो चाहें तो वो कर लें और वो चाहें तो वो नहीं कर लें। वो पाबंद है दस्तूर को मानने के, ठीक है। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है तब से तो और ज़्यादा पाबंद हैं, और जो लोग ये इस पर अमल नहीं कर रहे हैं वो दस्तूर शिकनी भी कर रहे हैं, वो तौहीन अदालत भी कर रहे हैं। जब अवाम इतनी बड़ी तादाद में मुतहर्रिक हो जाएंगे तो फिर इनसे पूछेंगे ना कि आप हमें तो कानून की पाबंदी की तलकीन करते हो, हमें तो कहते हो टैक्स दो जी कि ये हमारे मुल्क का कानून है, तो उनको ये नज़र नहीं आता है कि ये दस्तूर की दफ़ा 251 भी तो इस मुल्क का कानून है। उनको ये नज़र नहीं आएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है इसके ऊपर भी अमल करने उनका फ़र्ज़ है। अगर वज़ीर आज़म और वफाकी और सूबाई हुकूमतें कानून पे अमल नहीं करेंगी तो फिर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम से वो कानून पे किस तरह अमल करवाएंगी। ये शऊर बेदार होगा इस तहरीक के नतीजे में, और इंशाअल्लाह कौमी ज़बान का नफाज एक हकीकत बन के सामने आएगा। हासिल हो सकें। सर, मैं आखिर में आपसे ये कहूँगा कि पाकिस्तानी नौजवान जो हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान के नौजवानों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कौमी ज़बान इस मुल्क में नाफज नहीं होती आप हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं होंगे। आप पर से अमली तौर पर तो अंग्रेज़ यहाँ से चला गया है, लेकिन उसका कल्चर, उसकी ज़बान, उसका तर्ज़ हुक्मरानी उसी तरह मौजूद है। अंग्रेज़ी के ख़त्म होते ही वो जो जाबराना और गुलामाना तर्ज़ हुक्मरानी है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सरकारी मुलाज़म, ये डिप्टी कमिश्नर, ये कमिश्नर, ये चीफ सेक्रेटरी जो आज सबसे बड़े बदमाश बने हुए हैं और जो वाइसराय बन के अवाम को साथ पेश आते हैं, इंशाअल्लाह उर्दू के नफाज के साथ ही ये कौम के खादम बन के इसका काम, कौम की खिदमत करेंगे। और वो कल्चर ही पूरा जो है गुलामी वाला
वो तब्दील होगा। इसलिए मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, अपने आम वतनों से कहना चाहता हूँ, बुज़ुर्गों से कहना चाहता हूँ, घरों में बैठी जो माएँ हैं उनसे कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ, तलबा से कहना चाहता हूँ, मज़दूरों से कहना चाहता हूँ कि वो अपने हक़ के लिए उठें। उनके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। इस निज़ाम के तहत तो सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट्स और सरमायादार लोगों के बच्चे जो हैं वो बहुत महंगे स्कूलों में अंग्रेज़ी पढ़ के तो हाँ इस मुल्क की भाग दौड़ चला रहे हैं। अगर ये उर्दू में मुंतकिल हो जाएगा निज़ाम तो किसान का, मज़दूर का, रेहड़ी चलाने वाले का बच्चा, एक गरीब पाकिस्तानी का बच्चा जो बच्चा है वो भी CSS में और बाकी मुलाजमतों के इम्तहान में बैठ के तो इस मुल्क की भाग दौड़ में अपना किरदार अदा कर सकेगा। ये जो नफाज़ उर्दू की कमेटियाँ हम आज इस मौके पे कायम कर रहे हैं, ये हमारे बुनियादी तंजीमी यूनिट करार पाएंगे और इसकी जद्दोजहद के लिए यानी इस तहरीक नफाज़ उर्दू के बुनियादी तंजीमी यूनिट के तौर पर काम करेंगे और उस दिन तक हम इंशाअल्लाह मुतहर्रिक रहेंगे जब तक कौमी ज़बान नाफज नहीं हो जाती। और जब ये नाफज होने का ऐलान हो जाएगा उसके बाद फिर हमें ये देखना है, ये मॉनिटर करना है कि कौन सा अदारा कौमी ज़बान के अमली नफाज के लिए काम कर रहा है, कौन तसाल से काम ले रहा है, उसको इंशाल्लाह मतवज्जो करेंगे। फिर नफाज़ उर्दू के फ़ैसले के बाद अगर किसी सरकारी महकमे को वफाक में, सूबे में, ज़िले में अगर इसको इख्तियार करने में कोई मुश्किल पेश आती है तो इंशाल्लाह तहरीक नफाज़ उर्दू जो है वो उसको अमली तरबियत दे के इंशाल्लाह उनको इस काबिल करेगी। मैं तो पूरी तरह पुरुमीद हूँ कि ये तहरीक कामयाब होगी, कौमी ज़बान को इस मुल्क में इज़्ज़त मिलेगी और खुदा न खास्ता जब तक इज़्ज़त इसको नहीं मिलती तो हम भी आराम से घरों में नहीं बैठेंगे। उस वक्त तक मैं भी और ये लाखों तहरीक नफाज़ उर्दू पाकिस्तान के लाखों जो रज़ाकार हैं वो दिन रात इंशाअल्लाह इसके नफाज के लिए कोशिश करके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के फ़रामीन, ख्वाहिश और विजन के मुताबिक पाकिस्तान में अब कौमी ज़बान का बोलबाला करेंगे और पाकिस्तान पे मुसल्लत एक इस्तेमारी ज़बान जो जाबराना और गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत की गई है इंशाअल्लाह उसका ख़ात्मा करके दम लेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपनी बहुत मसरूफ़ से टाइम दिया। इसके साथ ही नाजरीन आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।